अगेन एक और फाइटर की हाइप डिस्ट्रॉय होगी और इस बार विक्टिम है जो पाइफर। ये लॉस जो पाइफर का यूएफसी को बहुत ज्यादा हर्ट करने वाला है, क्योंकि यूएफसी की जो पाइफर से काफी हाई होप्स थी कि वो फ्यूचर में डिवीजन का टॉप फाइटर में से एक होगा और इसीलिए यूएफसी ने जो पाइफर को एक काफी बड़ा स्टेप अप दिया था। बट ये प्लान कंप्लीटली बैकफायर कर गया, क्योंकि द जोकर जैक हरमैनसन ने जो पाइफर को यूनानिमस वे से बीट करके इस हाइप को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये पहली बार नहीं है जब जैक हरमैनसन ने ये करके दिखाया है, क्योंकि जिसको याद होगा तो काफी ईयर्स पहले जैक हरमैनसन वर्सेस जैकरे की फाइट हुई थी और वहां पर भी जैक हरमैनसन ने एग्जैक्टली सेम किया था। अब इस फाइट में जैक हरमैनसन के दो बहुत बड़े वेपन्स थे, जिसमें सबसे पहले उसका जैब था और सेकंड था काफ किक। इन दोनों को जैक हरमैनसन ने परफेक्ट वे से थ्रो किया है और ये चीज जो पाइफर ने भी एक्सेप्ट की कि लेग किक्स की वजह से वो काफी ज्यादा हेजिटेट कर रहा था और उसे मूव करने में प्रॉब्लम भी हो रही थी। पहले दो राउंड्स में पूरी तरह से बीट अप होने के बाद जैक हरमैनसन ने एक सॉलिड कमबैक किया, जहां पर जैसे ही जैक ने स्टार्ट किया जो पाइफर को पुश करना, ये फाइट कंप्लीटली चेंज हो गई। इस पूरी फाइट में जो पाइफर ने काफी ज्यादा मिस्टेक्स किए हैं, जहां पर उसकी हेड मूवमेंट बिल्कुल जीरो थी। जब भी वो बैकफुट में आ रहा था तो वो जरा भी सर्कल अराउंड नहीं कर पा रहा था, जहां पर सिर्फ वो ओवरहैंड राइट पंच को स्विंग करने के बाद ही अपने और जैक हरमैनसन के बीच में डिस्टेंस को मेंटेन कर पा रहा था। बट ये पंच थ्रो करने के लिए जो पाइफर ने बहुत ज्यादा एनर्जी को लूज किया और ये पंच लैंड भी नहीं हो रहा था। अब इसी के साथ हमें जैक हरमैनसन की चिन की भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि राउंड 1 और राउंड 2 में जो पाइफर काफी हैवी शॉट्स को जैक हरमैनसन की चिन पर लैंड कर रहा था, बट इसके बाद भी जैक हरमैनसन नॉकडाउन नहीं हुआ। उसने जरा भी फोकस को लूज नहीं किया और जैसे ही राउंड 1 और राउंड 2 खत्म हुआ, जैक हरमैनसन को काफी कॉन्फिडेंस आने लगा कि उसने जो पाइफर के 2 राउंड्स की बीटिंग को सर्वाइव कर लिया। उसने जो पाइफर के बिग शॉट्स को भी लेके देख लिया और अब उसकी बारी है जो पाइफर को बीट करने की। ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि रात और दिन का फर्क था, जब जो पाइफर जैक हरमैनसन को पुश कर रहा था और जब जो पाइफर जैक हरमैनसन से पुश हो रहा था। फर्स्ट और सेकंड राउंड में जो पाइफर एक काफी अच्छी चीज कर रहा था, जहां पर सबसे पहले वो लेग किक को थ्रो कर रहा था और उसे एकदम से फॉलो अप कर रहा था अपने लेफ्ट हुक से, जो डायरेक्टली लैंड हो रहा था जैक हरमैनसन के ऊपर। ये चीज जो पाइफर ने मल्टीपल टाइम्स की और वहां पर मैं सरप्राइज था कि कैसे जैक हरमैनसन स्टिल खड़ा हुआ है। बट ईदर वे जैक हरमैनसन किसी ना किसी वे से फर्स्ट और सेकंड राउंड को सर्वाइव कर लेता है और फिर उसके बाद अपनी टाइमिंग को सेट करके वो जो पाइफर को काउंटर करने लग पड़ता है, उस पर जैब्स को थ्रो करने लग पड़ता है और सबसे बड़ी बात वो लेग को भी टारगेट करने लग पड़ता है। अब एक पॉइंट जो पाइफर का मुझे जरा भी ठीक नहीं लगा और वो ये था कि जब भी जैक हरमैनसन जो पाइफर के ऊपर एक क्लीन पंच या फिर बिग लेग किक को थ्रो कर रहा था, तो जो पाइफर का जो रिएक्शन था वो बहुत बुरा था। जो पाइफर उन पंचेस या फिर लेग किक्स के ऊपर पूरा रिएक्ट कर रहा था और जब भी फाइटर ऐसे रिएक्शन देता है तो उससे होता ये है कि जो ओपोनेंट होता है उसका और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, क्योंकि अब उसके माइंड में ये चल पड़ता है कि जो भी वो शॉट्स को थ्रो कर रहा है वो एक्चुअली में लैंड हो रहे हैं और वो बहुत ही ज्यादा हर्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली इस फाइट में ऐसा हुआ, क्योंकि जब भी जो पाइफर बिग रिएक्शंस को दे रहा था तो हम देख सकते हैं कि जैक हरमैनसन और भी ज्यादा बड़े चांसेस लेने लग पड़ा, जहां पर वो बिग शॉट्स को थ्रो करने की ट्राई कर रहा था और इसकी वजह से उसे और भी ज्यादा सक्सेस मिलने लग पड़ी और जो पाइफर बीट अप होने लग पड़ा। अब ये चीज हम बोल सकते हैं कि जो पाइफर की जो लास्ट ट्राई थी वो थी जैक हरमैनसन को ग्राउंड में लेके जाने की, क्योंकि वो फीट में बहुत ज्यादा बीट अप हो रहा था, जहां पर उसकी हेड मूवमेंट होगी, प्रेशर से बाहर निकलने के लिए मूवमेंट होगी, ये दोनों चीजें खत्म हो गई थी। वो इतना ज्यादा टायर्ड भी हो गया था कि अब वो बिग पंचेस को भी थ्रो नहीं कर पा रहा था। तो जो पाइफर की जो लास्ट ट्राई थी वो थी जैक हरमैनसन को ग्राउंड में लेके जाने की। बट क्योंकि जैक हरमैनसन ने जो पाइफर की लेग को इतना ज्यादा बीट अप कर दिया था एंड ऑल्सो जो पाइफर काफी टायर्ड हो गया था कि जब भी वो टेक डाउन करने के लिए गया तो वो अपनी लेफ्ट लेग यानी कि लीड लेग पर ज्यादा वेट नहीं डाल पा रहा था, उसका लेवल चेंज करना भी काफी स्लो था और इसीलिए जैक हरमैनसन ने हर एक जो पाइफर के टेक डाउन को डिफेंड कर लिया। कंटिन्यूसली जैब और काफ किक को थ्रो करने के बाद जो पाइफर काफी ज्यादा बीट अप हो गया था और बिल्कुल राइट मूवमेंट में लास्ट राउंड में जैक हरमैनसन जो पाइफर को ग्राउंड में लेके जाता है, उसे ग्राउंड में होल्ड करता है, जहां पर कपल ऑफ बिग पंचेस भी लैंड होते हैं और ये फाइट ओवर हो जाती है। तो राउंड 1 और राउंड 2 कंप्लीटली जो पाइफर डोमिनेट करता है, बट फिर उसके बाद द जोकर जैक हरमैनसन का एक्सपीरियंस काम आता है, वो बिल्कुल काम रहता है और राउंड 3 ऑनवर्ड्स वो बीट अप करने लग पड़ता है जो पाइफर को। अब अगर तुमने नोटिस किया होगा तो पता नहीं क्यों रिसेंटली ऐसा हो रहा है कि जो भी फाइटर एक अपकमिंग फाइटर है या फिर जिस फाइटर के पीछे काफी हाइप है, वो स्टार्टिंग के राउंड्स को तो डोमिनेट करता है, बट फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उसका ओपोनेंट मोमेंटम को गेन करता है और लेटर राउंड्स में फाइट को लेके जाने के बाद वो फाइट को विन कर जाता है। तो इसीलिए अपकमिंग फाइटर्स हो गए या फिर वो फाइटर्स जिनके पीछे काफी ज्यादा हाइप है, उनको डेफिनेटली इस चीज का ध्यान देना होगा कि वो हर टाइम नॉकआउट का नहीं देख सकते। उन्हें ये भी ध्यान देना चाहिए कि अगर ये फाइट लेटर राउंड्स में जाती है तो फिर उनके पास इतना ज्यादा डिफेंस और कार्डियो होना चाहिए कि वो लेटर राउंड्स में भी परफॉर्म कर पाए। सो जो पाइफर के लिए इट इज अ लर्निंग लेसन, बट स्टिल अभी अगर हम
जो पाइफर की एज को देखें तो वो सिर्फ अभी 27 इयर्स का है, उसने अपनी प्राइम को भी टच नहीं किया है, वो ऑलरेडी एक काफी पावरफुल फाइटर है, तो उसके पास डेफिनेटली पोटेंशियल है और ये बेसिकली एक लर्निंग लेसन था जो पाइफर के लिए। बट ऑन दी अदर हैंड जैक हरमैनसन ने प्रूव कर दिया कि जब भी वो बहुत बड़ा अंडरडॉग होता है तो वो काफी बेटर वे से परफॉर्म करता है। और अब लेट्स सी उसकी नेक्स्ट फाइट कौन से ओपोनेंट के साथ होती है। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।